महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, एमवीए में राज ठाकरे की एंट्री पर महासंग्राम। क्या कांग्रेस पचा पाएगी ये सच्चाई? महाराष्ट्र की राजनीति में बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी एमवीए में जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। विवाद का केंद्र राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस की गठबंधन में संभावित एंट्री है। कांग्रेस का कड़ा रुख, एमएनएस आई तो अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस ने एमएनएस को एमवीए में शामिल करने का सख्त विरोध किया है। पार्टी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर एमएनएस को गठबंधन में शामिल किया गया तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के असहज होने का मुख्य कारण राज ठाकरे का हिंदी भाषी विरोधी और आक्रामक मराठी अस्मिता का रुख है। कांग्रेस को डर है कि एमएनएस के साथ जाने से उसका पारंपरिक उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक वोट बैंक बढ़ जाएगा या खिसक जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे सीधे तौर पर महायुति, बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी को फायदा होगा। एमएनएस क्यों है एमवीए के लिए गेम चेंजर? बीएमसी कुल 227 सीटें, बहुमत के लिए 114 चुनाव जीतने के लिए राज ठाकरे की एमएनएस की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। गठबंधन, एमएनएस के बिना अनुमानित सीटें 2024 से डेटा पर आधारित, एमएनएस के साथ अनुमानित सीटें संभावित। महाविकास अघाड़ी एमवीए 94, 116 बहुमत से 2 ज्यादा। महायुति 133, 111। निर्णायक वोट, विधानसभा चुनावों के वार्ड आधारित डेटा के अनुसार एमएनएस ने 2024 में भले ही 4% से कम वोट लिए, लेकिन कई वार्डों में उसके वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। प्रभाव वाले वार्ड, विश्लेषकों के अनुसार एमएनएस का वर्ली, महीम, वडाला, भांडुप, वर्सोवा, मकठाणे, घाटकोपर, पश्चिम, कलीना, चांदीवली, अनुशक्ति नगर, सेवरी और दिंडोशी जैसे इलाकों में मजबूत पकड़ है, जहां एमवीए को जीत के लिए कुछ हजार वोटों की जरूरत है। वोट कटवा, 22 वार्डों में एमएनएस ने महायुति की जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट पाए। शिंदे शिवसेना को नुकसान, एमएनएस ने मुंबई की 36 में से 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और भले ही कोई सीट नहीं जीती, लेकिन उसने मराठी वोट बांटे, जिससे खासकर शिंदे शिवसेना को नुकसान हुआ। 10 सीटों पर एमएनएस के वोट शिवसेना शिंदे गुट की जीत के मार्जिन से ज्यादा थे, जैसे वर्ली, बांद्रा ईस्ट और महीम। उद्धव और पवार का रुख, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट एमएनएस को गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य राज ठाकरे को साथ लाकर मराठी वोटों को एकजुट करना हो सकता है। संजय राउत, शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर ठाकरे बंधु साथ आना चाहते हैं तो कांग्रेस क्या सोचती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। शरद पवार गुट ने भी सभी स्वाभाविक मित्रों को साथ लाने का संकेत दिया है। अब राज ठाकरे और कांग्रेस के सामने क्या है चुनौती? 1. कांग्रेस की दुविधा, क्या कांग्रेस एमवीए को जीत दिलाने के लिए राज ठाकरे की हिंदी विरोधी छवि को स्वीकार करेगी या अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने के लिए अकेले लड़कर गठबंधन को कमजोर करेगी? 2. राज ठाकरे का निर्णय, राज ठाकरे का अगला कदम क्या होगा? क्या वो एमवीए में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और कांग्रेस के विरोध के बावजूद गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या अपना एकला चलो का रास्ता चुनेंगे? बीएमसी चुनाव में छोटे मार्जिन निर्णायक होंगे और एमएनएस 25-30 वार्डों में 3000 वोटों का सीधा प्रभाव रखती है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद वोटरों को एकजुट करना एमवीए के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, जिसके लिए राज ठाकरे की अहमियत को नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्या आप जानना चाहेंगे कि राज ठाकरे की एमएनएस का मराठी राजनीति में ऐतिहासिक प्रभाव कैसा रहा?